जय हिंद दोस्तों। तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखिए प्रॉफिट लॉस कर रहा है बाबू। इसमें जो है हम लोग 54 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए अगर हम लोग 55 से देखेंगे इससे आगे। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप सभी आदमी। बोला है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो 10% हानि होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए बाबू, हम मान लिए कि हम लोग जो है 100% में कोई मशीन खरीदे होंगे। अब इसको बोला है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है, यानी 100 में अगर 10% बढ़ाएंगे तो 110% में बेचेंगे। लेकिन हमसे फिर बोला बाबू कि यदि इसको 80 रुपया कम कर दिया जाता तो 10% की हानि हो जाता, तो कितना में बेचना पड़ता, 90% में। देखिए इसमें कितना कम हो गया, तो 110 से 90 हो गया, तो 20% की कमी हो गया। इधर रुपया में कितना कमी हो गया, तो 80 रुपया का। तो क्रय मूल्य पूछा है तो खरीदे कितना में थे, 100%। अब देखिए बाबू, 20 चौका 80, यानी 1% का वैल्यू 4, तो 100% का 400। ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, पहले 10% प्रॉफिट में बेचा गया, 80 रुपया कम किए तो 10% का लॉस हो गया, तो प्रॉफिट लॉस तो जुटेगा, तो 10 10 20, 20% का 80 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो 100%। 20 का जो है 5 गुना 100 होता है, तो इसका भी 5 गुना 400। ये आपका राइट होगा। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो ऐसे बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 भाव। 56 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है, आपको दिया है कि 100 वस्तु में से आधे वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया। देखिए 100 गो वस्तु है, इसका आधा यानी कि 50 को 20% लाभ पर, यानी 120। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला है केवल 20% लाभ ही रखिए। अब हमसे फिर बोला बाबू कि शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया, तो शेष 50 बचा, इसको 40% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता, ये टोटल निकल गया। अब सभी वस्तु, तो टोटल 100 वस्तु है, इसको बोला है कितने लाभ पर बेचा जाता, तो 25% के लाभ पर बेचा जाता, यानी कि 25%। तो हमसे बोला है कि बताइए अगर इतने लाभ पर बेचा जाता तो 100 रुपया, तो पहले से तो लाभ पहले से 100 रुपया कम मिलता, यानी पहले से अगर 100 रुपया कम लाभ मिलेगा बाबू। ठीक है, यानी कि इस पर 25% पर बेचे, 20% पर, 40% पर, तो इस दोनों को मिलाकर जितना भी लाभ हुआ इस पर बेचे तो इससे 100 रुपया कम लाभ हुआ, यानी अंतर 100 रुपया का है। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, ई परसेंट से 2 जीरो कटेगा, ई परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। ई 5 दूना 10, अपन चौका 20, इधर हो गया 25, अब बराबर 100। ये 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 का वैल्यू 100। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 20 बाबू। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि बताइए क्रय मूल्य। तो देखिए 1 का वैल्यू आया 100% का, यही सीपी हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 नंबर देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है, दिया है कि बताइए 20 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तु का सीपी क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी के बराबर है। तो हमसे पूछा है कि बताइए लाभ प्रतिशत।
देखिए 5 का 20 और 5 15, तो सीपी रेशियो एसपी 3 4 हो जाएगा। 3 में खरीद के 4 में बेच दिया तो 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पर। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, तो 33.1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए 57 के बाद 58 बाबू। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, दिया है कि किसी अलमारी को 2576 में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। यदि 100 रुपया कम में खरीदा गया होता तो कितने प्रतिशत की लाभ होता? देखिए बोला है 2576 में बेच दिया, तो ये तो हमारा एसपी हो गया 2576, तो 12% का लाभ हुआ। तो अगर सीपी निकालना है तो एसपी में लाभ का उल्टा गुना, 12% लाभ है तो 100/112, ठीक है। अब इसको काट दीजिए बाबू। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कितना का हमको लाभ होगा। देखिए अगर इसको हम 112 से काटेंगे तो देखिए 2 बार में ले जाइए, 224 इधर भाग दे दीजिए। 2576 में अगर 112 से भाग दिए तो 2 बार में 224, ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 6 आएगा। अब देखिए तो 3 बार में चला जाएगा, 336 कट जाएगा, यानी इससे 23 बार में तो 2300 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 2300 रुपया में क्या किया है, खरीदा है। अब बोला है कि यदि वो 100 रुपया कम में खरीदा होता, यानी कि 2300 के सामान को 100 रुपया कम करके खरीदेगा तो 2200 में खरीदेगा। तो हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बताइए 2576 में बेच दिया है, अब 2200 में खरीदा था तो कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 376 प्रॉफिट हुआ 2200 पर। परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, 2 जीरो कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 33 तो बचेगा कितना बाबू, देखिए तो पूरा कटेगा, 11 तिया 33, तो 4 नहीं कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटिए 11 और 2 से इसको काटिए, 18 दूना 36, 1 8 दूना 16। अब भाग दे दीजिए बाबू, तो 188 में भाग देंगे तो 11 का 1, 7 तो 78 हो जाएगा, तो 11 छक 66, ठीक है। 78 है तो 11 7 77, 7 बार में 1/11, इतना % का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे बाबू, 58 के बाद 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, 59 में कह रहा है बाबू कि प्रतीक ने एक संगीत वाद्य कार्तिक को 20% लाभ पर बेच दिया, और कार्तिक ने इसे स्वास्तिक को 40% लाभ पर बेच दिया, और स्वास्तिक ने इसका मूल्य इतना रुपया दिया, तो प्रतीक ने इसके लिए कितना जो है राशि दिया था, खरीदा था। प्रतीक मान लिए P है, P रुपया में खरीदा होगा, और इसको 20% लाभ लेकर यानी 120 लेकर अगला व्यक्ति को बेच दिया, और इसने 40% लाभ लेकर फिर अगला व्यक्ति को बेच दिया, और लास्ट वाला व्यक्ति इसको खरीदा है 10,500 में, ठीक है। अब देखिए तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कंप्लीट हो जाएगा, 7 दूना 14, और 7 से 1 बार में 3 7 पचे 35, अब 3 चौका 12, 3 पचे 15। अब देखिए तो 4 से इसको काटिए 25, और 2 से इसको काटिए 250, तो P का वैल्यू 25 गुने 250, 25 का स्क्वायर 625, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे बाबू। चलिए 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, दिया है बाबू कि मनीष ने 25 केजी चावल 32 रुपया प्रति केजी के दर से 25 केजी चावल
32 रुपया प्रति केजी के दर से, यानी 1 केजी का दाम है 25 रुपया, तो 32 केजी कितना, तो गुना कर देंगे। और 15 केजी चावल 36 रुपया प्रति के दर से, ठीक है, 15 केजी चावल 36 रुपया प्रति केजी के दर से खरीदे और दोनों को मिलाकर बने मिश्रण को 40 रुपया 20 पैसा प्रति केजी के दर से बेच दिया। अच्छा, ये खरीदा तो सीपी हो गया, ये खरीदा है बाबू तो सीपी हो गया। और क्या किया कि दोनों को मिश्रण को, यानी पहला जो 25 केजी है और दूसरा जो 15 केजी है बाबू, 25 केजी और 15 केजी दोनों को मिक्स कर दीजिए, यानी कि जोड़ दीजिए और इसको बेच दिया 40 रुपया 20 पैसा के दर से, ठीक है, 40 रुपया 20 पैसा के दर से इसको बेच दिया। तो हमसे पूछा है कि बताइए कितने % का लाभ हुआ, ठीक है। आइए थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, गुना कर दीजिए, 25 दूना 50, अब 25 तिया 75, 75 में 5 जोड़ दीजिए तो 80 हो जाएगा, 15 छक्का 90, अब 15 तिया 45, 45 में 9 जोड़ दीजिए, 50 और 4 54, टोटल कितना 8 5 13, 1340 रुपया हो गया। यानी 1340 में तो खरीदा है, इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो 25 और 15 कितना 40, तो 40 गुने 40.20 अब बट्टा में 100, दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो से काट दीजिए, 4 दूना 8, 0 अच्छा 4 16। आप बताइए उसने खरीदा है 1340 में, बेच रहा है 1608 में, तो कितना का लाभ होगा, परसेंटेज लाभ, तो घटा दीजिए, परसेंटेज लाभ निकालना है तो दोनों का अंतर बाबू, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो देखिए 8 हो गया, यहाँ देखिए 10 में से 4 घटाइए तो 6, यहाँ 5, तो 5 में 3 तो 2, तो 268 का लाभ हुआ, ठीक है, 268 का लाभ हुआ, कितना पर, तो 1340 पर, और परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट, 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटिएगा तो क बार में, 2 बार में, इसका मतलब है कि 20% का प्रॉफिट हो गया, 20% का लाभ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 60 के बाद। चलिए 60 के बाद 61 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है बाबू कि मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदे, उनमें एक रेडियो को 25% लाभ पर, दूसरे को 25% हानि पर बेच दिया, ठीक है। तो हमसे बोला दोनों रेडियो के मूल्य विक्रय मूल्य समान हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, आपको इस बात का पता है बाबू कि विक्रय मूल्य आपको दिया है और लाभ हानि दिया है, तो विक्रय मूल्य में लाभ हानि का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, हमसे बोला है कि 2 रेडियो 6400 रुपया में खरीदा है बाबू, 6400 रुपया में 2 रेडियो खरीदा है। 61 नंबर क्वेश्चन, 6400 में खरीदा है 2 रेडियो, अब प्रत्येक रेडियो का विक्रय मूल्य सामान्य है। हम मान लिए कि पहला रेडियो का एसपी अगर 100 रुपया है, तो पहला रेडियो कितना में बेचा, लाभ में, तो 25% लाभ में, तो x में अगर 100/125 करेंगे तो पहला रेडियो का सीपी आ जाएगा, और दूसरा रेडियो भी x में बेचा है और इस पर 25% हानि हुआ, तो 100/75, और यहाँ पे देखिए ये भी अब एसपी किस में बदलेगा, सीपी में, और ये भी एसपी किस में, सीपी में, और दोनों का सीपी टोटल कितना दिया है 6400 रुपया। अब चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 25 चौका 100 और 25 25, 25 चौका 100, 25 दिया, अब यहाँ हो गया 4x/5, अब प्लस में हो जाएगा 4x/3 अब बराबर 6400। अब इसको जोड़ दीजिए तो एलसीएम 15, 5 तिया तो 4 तिया 12,
और 3 बचे तो 5 का 20, इधर 6400 हो जाएगा। 32x बटा 15 बराबर 6400। अब यहाँ से देखिए 32 दूना 64 200, तो x बराबर 15 दूना 30, यानी प्रत्येक रेडियो का सीपी कितना आ गया, सॉरी एसपी, तो 3000 रुपया आ गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 61 के बाद 62 नंबर। बासठ नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कर रहा है क्वेश्चन में 62 में बाबू दिया है कि यदि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दिया, यदि उसे 20% कम में खरीदा होता और 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो 40% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य। हम मान लिए कि वस्तु का दाम 100% है। अब इसमें क्या हुआ कि 10% हानि पर बेच दिया, यानी कि 90% में उसने बेच दिया, बेचा तो ये एसपी हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि वह 20% कम में खरीदा होता, यानी 100 वाला सामान को 80% में खरीदता, 20% कम में खरीदता और 55 रुपया अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। देखिए लाभ यह खरीद रहा है तो सीपी हुआ, और सीपी में लाभ का सीधा गुना एसपी होता है, तो 40% लाभ हुआ तो 140 कर दीजिए। अब ये एसपी है और ये सीपी बदल जाएगा किस में, एसपी में, और दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना है, तो अंतर आपको दिया है 55 रुपया। कितना रुपया, 55 रुपया। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 का एलसीएम तो 100 हो जाएगा, ये 90 हुआ, आई इसको गुना कर दीजिए, तो 14 8 कितना 112, तो 90 में से 112 को घटा दीजिए। ठीक है, अगर 112 घटाते हैं 90 में से तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए पॉजिटिव में अंतर लेना है बाबू, 11 दूना 22, 11 पचे 55, और 2 से 50 तो 1 बराबर 50 25, तो 250 सीपी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 के बाद हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बाबू। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे बोला है, 63 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 8000 रुपया में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर जो है हानि होता है। अच्छा, क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होता है, यानी कि जो हमारा हानि है बाबू, हानि वो क्रय मूल्य सीपी के 1/5 भाग के बराबर है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए तो हानि हमारा अब बट्टा में सीपी बराबर 1/5 हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा एसपी क्या होगा बाबू, तो एसपी हमारा 4 है, एक का हानि हुआ 5 में खरीदा, इसका मतलब 4 में बेचा है तब ना हानि 1 का हुआ है। तो हमसे पूछा है कि बताइए यदि किसी वस्तु को 8000 रुपया में बेचने पर, यानी 4 का वैल्यू 8000 है, तो हमसे पूछा है कि बताइए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 5 है, 5 का निकाल लीजिए, 4 से काट दीजिए तो 2000, एक का वैल्यू 2000, तो 5 का कितना, तो 2000 गुने 5 करेंगे तो 10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर वाला। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे बोला है, 64 में कह रहा है कि 2 साइकिल के जो है साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहले साइकिल 20% लाभ पर, दूसरे साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, इसमें कुल जो है 18 रुपया की हानि होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य हमसे पूछा है कि क्या होगा। अच्छा देखिए पहला है बोला है कि 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब होता है 6/5, तो ये सीपी और एसपी,
5 के सामान 6 में बेचा होगा। अब 20% हानि है, तो देखिए 20% का मतलब 1/5 हानि है, तो कमी हो जाएगा, यानी 5 का सामान बेचेगा कितना में, 4 में। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है कि विक्रय मूल्य सामान्य है बाबू, क्या बोला है कि विक्रय मूल्य 2 साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे बाबू, यहाँ पे साइकिल सामान्य मूल्य पर बेची जाती है, तो हमसे बोला है कि 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि एसपी इक्वल है। अब देखिए 6 को और 4 को बराबर करना है, आप ही बताइए, इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12, इसमें 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 बराबर हो जाएगा। देखिए ना, जैसे 5 दूना 10 और 6 दूना 12, इसमें करेंगे तो 5 तिया 15 और 4 तिया 12, यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, तो एसपी सामान्य हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको जो है 18 रुपया की हानि हुआ है, तो टोटल सीपी कितना, 10 और 15 को जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा, और टोटल जोड़ दीजिए 12 को तो 24 हो जाएगा। आप बताइए 25 रुपया का सामान था, 24 में बेचा, तो हानि कितना का हुआ, 1 का, और रुपया में हानि 18 का हुआ। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमको दोनों का क्रय मूल्य निकालना है। अगर 1 बराबर 18 है तो 10 का वैल्यू 18 से गुना कर देंगे, 18 गुना 10 तो 180 हो जाएगा। पहला का क्रय मूल्य 180 हो गया, और दूसरा का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, 18 से गुना, 18 पचे 90, 18 और 9 27, 270, ठीक है। यानी पहला का बोलेगा तो 270, और सॉरी पहला का 180 और दूसरा का हो जाएगा 270, तो ये आपका राइट हो जाएगा बाबू, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, कल इससे आगे मिलेंगे। ओके बाय, थैंक यू।